आज सभी स्टूडेंट देखें, मतलब जो आपके संकुल यौगिक यानी उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं या संकर लवण होते हैं, उन सभी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सूत्र याद करेंगे। सूत्र जो आपका, सबसे पहले क्या करते हैं, जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो धनायन का नाम लिखते हैं प्लस ऋणायन का नाम, ऋणायन के अंतर्गत जो आते हैं लिगेंड्स का नाम लिखेंगे प्लस केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। उसके बाद केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेटिव संख्या रोमन अंक में फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में लिखते हैं। तो देखते हैं संकुल यौगिक यानी उपसहसंयोजन यौगिक के आईयूपीएसी नाम। तो नंबर पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा, जैसे K2 बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे HgI4। तो इसका आईयूपीएसी नाम पहले देख, सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या यानी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इसमें केंद्रीय धातु है वो Hg है यानी मरकरी है। तो देखते हैं जो पोटेशियम K की ऑक्सीजन संख्या होती है +1 होती है, और आयोडीन मतलब I की जो ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, और लेट करके Hg यानी केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या x मान लेते हैं। तो देखते हैं समीकरण के अनुसार, तो मतलब जो पोटेशियम के परमाणु हैं वो 2 हैं, तो 2 इंटू ऑक्सीजन संख्या 1 लगाएंगे प्लस मरकरी की x प्लस आयोडीन के परमाणु वो 4 हैं तो 4 लिखेंगे गुणा, और I की ऑक्सीजन संख्या -1 बराबर 0। तो 2 का जब एकम गुणा करते हैं 2 एकम 2 प्लस x, 4 का जब -1 गुणा करते हैं 4 एकम 4। तो इससे जब हल करेंगे -4 में से +2 घटाते तो -2 बचता है। जब 2 को जब पक्षांतर करते हैं x बराबर 2 आता है। तो जब रोमन अंक में 2 को लिखा जाएगा तो इस तरह से 2i लिखा जाएगा यानी सेकंड। तो देखते हैं K2 HgI4 का आईयूपीएसी नाम होगा, वो होगा K2 का मतलब पोटेशियम। K2 क्या है, ये पोटेशियम लिखेंगे, और यानी पोटेशियम क्या है, धनायन, इसलिए इसका नाम पोटेशियम लिख दिया है। और आई लिगेंड है, आई लिगेंड मतलब कितने में 4 बार है, 4 को पढ़ते हैं क्या, टेट्रा। अगर यहाँ 2 होता तो डाई पढ़ते, 3 होता तो ट्राई पढ़ते, और 4 होता तो टेट्रा पढ़ेंगे। तो इस तरह यहाँ क्या लिखेंगे, टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। आई लिगेंड है तो उसका नाम पढ़ते हैं आयोडाइडो, क्या पढ़ते हैं, आयोडाइडो। और Hg को पढ़ते हैं मर्क्यूरेट। वैसे मरकरी होता है तो इसमें 8 जोड़ दिया जाता है, जैसे हम नियम लिखा चुके हैं। और जो तुम्हारी केंद्रीय धातु की ऑक्सीड संख्या आई है 2, वो यहाँ लिख देंगे 2 रोमन अंक के रूप में। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा NaAgCN का होल ट्वाइस। तो Na की जो ऑक्सीजन संख्या होती है +1 होती है, Cn की वो संख्या ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, और लेट करके Ag यानी केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या x मान लेते हैं। तो समीकरण के अनुसार हल करेंगे। तो सबसे पहले जो सोडियम की है जो 1 + x + 2 इंटू जो Cn की ऑक्सीजन संख्या है 0, क्योंकि जो Cn साइनाइड की जो परमाणु है वो कितने 2 हैं, इंटू 0 बराबर 0। तो 1 ऐसे ही लिख देंगे प्लस x, 2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा बराबर 0। तो 1 का जब 0 में जोड़ते तो 1 ही प्राप्त होता है। 1 को जब पक्षांतर करेंगे दूसरी दिशा में तो 1 प्लस का 1 दूसरी दिशा में माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 को रोमन अंक में I लिखते हैं। अब देखते हैं Na प्लस आयन यानी Na और AgCN का होल ट्वाइस का जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले Na जो तुम्हारी धनायन है उसका नाम लिखेंगे सोडियम। अब ऋणायन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ कितनी बार Cn का होल ट्वाइस है तो 2 को पढ़ेंगे डाई, और Cn को क्या पढ़ते हैं साइनाइडो। और जो Ag केंद्रीय धातु को नाम लिखेंगे अर्जेंटेट। और जो तुम्हारे रोमन अंक में जो मतलब केंद्रीय धातु की ऑक्सीड संख्या 1 आई है तो उसे क्या पढ़ेंगे, I लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं K3CrC2O4 का होल ट्वाइस। तो जो पोटेशियम यानी K की ऑक्सीजन संख्या होती है +1 होती है, C2O4 की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, और Cr की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है x। अब समीकरण के अनुसार निकालेंगे, जहाँ पोटेशियम के परमाणु वो 3 हैं तो 3 लिख लेंगे इंटू ऑक्सीजन संख्या 1 प्लस x की वैल्यू जो हमने केंद्रीय धातु Cr मानी है उसे ऑक्सीजन संख्या x मानी है प्लस 3 यानी जो C2O4 लिगेंड की परमाणु वो 3 है इंटू ऑक्सीजन संख्या 0 बराबर 0। 3 एकम 3 प्लस x प्लस 3 का जब 0 गुणा 0 हो जाएगा। 3 को जब 0 में जोड़ें 3 ही प्राप्त होगा। जब 3 को दूसरी दिशा में पक्षांतर करेंगे तो -3 होगा। जब 3 को रोमन अंक में लिखेंगे तो 3i लिखा जाएगा। अब आते देखते हैं K3CrC2O4 का उत्तरांश का आईयूपीएसी नाम। तो K का जो आईयूपीएसी नाम होता है पोटेशियम लिखेंगे। यहाँ पर लिगेंड है वो C2O4 का उत्तरांश है, 3 को क्या लिखेंगे ट्राई, और
C2O4 का जो नाम होता है वो ऑक्सोलेटो होता है। क्या होता है? ऑक्सीलेटो। और Cr का जो नाम लिखेंगे वो क्रोमेट लिखेंगे। और रोमन अंक में इसकी केंद्रीय धातु की जो अक्षर संख्या है वो कितनी है? 3। तो रोमन अंक में 3 लिख देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4SO4। तो NH3 यानी एमीन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो 0 होती है, SO4 की -2 और Cu केंद्रीय धातु की है वो X होगी। तो अब सूत्र के अनुसार लिखते हैं x + 4 × 0 ± 2। तो x ऐसा लिख देंगे, 4 का जब 0 में गुणा करें 0 लिख देंगे, -2 ऐसे लिखेंगे। जब -2 को उधर प्रच्छांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो जब हम 2 को रोमन अंक में लिखते हैं तो 2i लिखते हैं। तो ये किसकी? केंद्रीय धातु, यानी कौन है केंद्रीय धातु पर? कॉपर Cu की ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 2। तो देखते हैं एग्जाम्पल। CuNH3 का होल 4SO4 का IUPAC नाम होगा। तो NH3 का होल 4 यानी 4 को क्या पढ़ते हैं? टेट्रा। NH3 को एमीन पढ़ते हैं और Cu को कॉपर लिखेंगे। तो कॉपर की जो ऑक्सीजन संख्या वो 2 लिख देंगे रोमन अंक में। तो SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। FeH2O का होल 6 Cl3। तो लेट करके जो केंद्र धातु इसमें Fe है, Fe की ऑक्सीजन संख्या X हो जाएगी, H2O की होती है 0 और Cl की होती है -1। तो सूत्र के अनुसार जब हम केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या X लिखेंगे प्लस जो H2O एक्वा है, जल के जो परमाणु में 6 हैं, इंटू जल की ऑक्सीजन संख्या होती है 0 + 3 इंटू Cl की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है बराबर 0। X ऐसे लिखेंगे, 6 का जब 0 में गुणा करेंगे 0 लिख देंगे, 3 का जब माइनस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 0। तो -3 को जब पक्षांतर करेंगे तो +3 होगा, +3 को रोमन अंक में 3i लिखा जाता है। तो अब इस तरह से देखेंगे FeH2 का होल 6 या Cl3। तो इसका IUPAC नाम होगा H2O। H2O में कितने? 6 परमाणु हैं, तो इसे क्या लिखेंगे? हेक्सा पढ़ते हैं। 6 को हेक्सा और H2O को एक्वा लिखेंगे। और Fe को आयरन भी लिख सकते हैं और फेरेट भी लिख सकते हैं। और जो केंद्रीय धातु Fe की ऑक्सीजन संख्या हम निकाल चुके हैं उसके रोमन अंक में 3rd लिखेंगे और Cl को क्लोराइड लिख देंगे। इस तरह से आपका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट संकुल का नाम CuNH3 का होल 4SO4 और आगे कोष्ठक के बाद लिखेंगे NO3। तो लेट CO यानी कोबाल्ट यानी केंद्र धातु उसकी ऑक्सीजन संख्या X मान लेते हैं। NH3 एमीन की जो ऑक्सीजन संख्या वो 0 होती है, SO4 की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, NO3 की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। देखेंगे समीकरण के अनुसार। तो सबसे पहले X मानी तो X लिख देंगे, प्लस जो NH3 की जो परमाणु है वो 4 × 0 -2 और NO3 की -1। तो इस तरह से X लिखेंगे, 4 का जब 0 में गुणा करें 0 लिख देंगे, -2 बन जोड़े -3 लिख देंगे, कुल 0 हो जाएगा। X -3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को रोमन अंक में लिखेंगे 3rd यानी 3i। तो इस तरह देखते हैं CuNH3 का होल 4SO4 कोष्ठक बंद। NO3 का जो IUPAC नाम होगा वो टेट्रा एमीन, मतलब जो 4 है 4 को टेट्रा पढ़ते हैं, NH3 को एमीन पढ़ते हैं और SO4 को सल्फेट और CO केंद्रीय धातु को लिखते हैं कोबाल्ट। और इसकी कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन संख्या वो 3rd है, 3rd लिख देंगे और NO3 लास्ट में उसे नाइट्रेट लिख देंगे। इस तरह से आपका IUPAC नाम बन जाएगा टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बड़ा कोष्ठक चालू CO3 कोष्ठक बंद और अगला लिगेंड है NH3 का होल 5 कोष्ठक बंद और Cl। तो जो CO3 की ऑक्सीडेशन संख्या होती है वो -2 होती है, NH3 की ऑक्सीजन संख्या होती है वो 0 और Cl की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो -1 होती है। और लेट करके जो CO केंद्रीय धातु है इसमें उसकी ऑक्सीजन संख्या X मानेंगे। तो समीकरण के अनुसार हल करेंगे X माइनस, सबसे पहले सूत्र में CO है तो CO के अनुसार X लिखेंगे और यहाँ पर CO3 है वो 1 है तो उसके डायरेक्ट -2 लिख देंगे, प्लस 5 जो एमीन वो 5 है, 5 × 0 माइनस Cl की -1। तो देखते हैं X ऐसे लिखेंगे और -2 सेम ऐसे लिख देंगे। 5 का 0 में गुणा करें 0 आएगा, -1 उतार लेंगे सेम, -2 को -2 में ऐड करेंगे -3 हो जाएगा। जब -3 को दूसरे से हम पक्षांतर करेंगे
तो एक्स बराबर 3 होगा। इस तरह से केंद्रीय धातु कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन संख्या होगी वो 3rd होगी, यानी रोमन अंक में 3i लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CO यानी जो C का CO3 NH3 का होल 5 Cl का जो IPC नाम होगा वो होगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब लास्ट देखते हैं Ag यानी बड़ा कोष्टक Ag NH3 का होल ट्वाइस बड़ा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक चालू AgCN का होल ट्वाइस बड़ा कोष्टक बंद। अब केंद्र दोनों में जो केंद्र आता है वो सिल्वर यानी Ag है। Ag बराबर x मानते हैं। Ag ऑक्सीजन संख्या x, NH3 ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, CN की -1 होती है। इस तरह समीकरण अनुसार देखते हैं सूत्र में 2 बार Ag आ जाए तो 2x ले लेंगे, प्लस 2 इंटू जो NH3 की है वो 0 है, प्लस 2 इंटू CN की -1 ऑक्सीजन संख्या बराबर 0। 2x ऐसे लिख देंगे, 2 का जब 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 2 का जब 1 में गुणा करेंगे -2 आ जाएगा बराबर 0। तो 0 को मतलब होता है 2 को जब पक्षांतर करें 2 हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 1 होगा। तो 1 को रोमन अंक में इकाई लिखते हैं। तो देखेंगे Ag NH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस का IPC नाम। तो इसमें NH3 2 बार आया है तो 2 को डाई पढ़ेंगे, NH3 को एमीन और Ag को अर्जेंटेड, और इसमें Ag है तो फर्स्ट लिख देंगे। इस तरह दूसरे का नाम लिखेंगे। इसमें CN 2 बार आया तो डाई साइनाइडो और Ag को अर्जेंटेड फर्स्ट लिख देंगे। इस तरह से भी स्टूडेंट मतलब संकुल यौगिकों या संकर लवण या उपसंहरण यौगिकों के IPC नाम बनाना सीख गए होंगे। इन सभी एग्जाम्पलों को रिपीट करते रहें जिससे आसानी से परीक्षा में संकुल यौगिक यानी उपसंहरण यौगिक का IPC नाम लिख सकें।